Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is factorization. Students, last lecture में हमने factorization से related exercise 14B के कुछ questions किए थे. आज इसी exercise को हम continue करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. Exercise 14B Question number 11, a square minus 3a whole square minus 38 into a square minus 3a minus 80. इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है. अब इस पे गौर करें तो फर्स्ट टू टर्म्स में a स्क्वायर माइनस 3a सेम है. ये जो a स्क्वायर माइनस 3a सेम है इसे हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, ताकि ये एक्सप्रेशन जो बज़ाहिर देखने में बहुत बड़ा और लेंथी लग रहा है, जब इसको x लेट करेंगे तो ये ज़रा स्मॉल हो जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमने a स्क्वायर माइनस 3a को x के इक्वल लेट कर लेना है. अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जहाँ जहाँ a स्क्वायर माइनस 3a है उसकी जगह हम x पुट कर देंगे. तो यहाँ पे x पुट करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 38, यहाँ पे भी x आ जाएगा माइनस 38x माइनस 80. अब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया जो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था. अब इसकी फैक्टराइजेशन इस मिडल टर्म को ब्रेक करके करेंगे. कांस्टेंट टर्म माइनस 80 है तो माइनस 80 के दो फैक्टर्स बनाने हैं. मल्टीप्लाई करें तो माइनस 80 आए और ऐड करें तो मिडल वाली टर्म माइनस 38x आए. फैक्टर्स बनाने का मेथड मैं लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको समझा चुका हूं. 1 मल्टीप्लाई बाय 80 देन 2 मल्टीप्लाई बाय 40 80 होता है, तो यही इसके फैक्टर्स होंगे. अगर आपको ऑरली फैक्टर्स ना पता चल रहे हों तो आपने उसी मेथड से रफ में फैक्टर्स बना के चेक कर लेना है. अब यहाँ पे माइनस 40x प्लस 2x इसके फैक्टर्स बनेंगे. माइनस 40x को जब 2x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 80x स्क्वायर आएगा और ऐड करें तो ये मिडल टर्म माइनस 38x आ गई. अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया तो x माइनस 40 रिमेनिंग बच गया. पॉजिटिव 2 कॉमन लिया, x माइनस 40 यहाँ से भी रिमेनिंग रहेगा. अब रिमेनिंग फैक्टर सेम होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इसी को हम कॉमन लेंगे. x माइनस 40 कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से x बचा प्लस सेकेंड टर्म में से 2 बच गया. अब ये फैक्टर्स बन गए, लेकिन जो गिवन एक्सप्रेशन था इस पे जरा गौर करें तो वेरिएबल a इन्वॉल्व है, यहाँ पे x वेरिएबल है. तो जो हमने स्टार्ट में x के इक्वल लेट किया था, x की जगह अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3a. तो ये एक्सप्रेशन है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है. इसको एज इट इज लिखा और इन दोनों फैक्टर्स में x की जगह हम a स्क्वायर माइनस 3a पुट कर देंगे. तो ये a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40 बन जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 आ जाएगा. अब अभी भी ये दोनों फैक्टर्स क्वाड्रेटिक हैं, तो इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की हमने मजीद चेकिंग करनी है कि वेदर मजीद फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते. अब इस पे गौर करें तो कांस्टेंट टर्म माइनस 40 है, तो माइनस 40 के दो फैक्टर्स बनाएं. मल्टीप्लाई करने से माइनस 40 और ऐड करने से माइनस 3a जो कि मिडल टर्म है. तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस 40 आ जाएगा और माइनस 8 प्लस 5 को ऐड करें तो माइनस 3 आता है और दोनों फैक्टर्स के साथ a हम डेफिनेटली लगाएंगे. तो इसके मजीद दो फैक्टर्स बन गए, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5a माइनस 40. सिमिलरली ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें भी इसकी मजीद फैक्टराइजेशन होगी. कांस्टेंट टर्म 2 है तो 2 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और ऐड करने से मिडल टर्म माइनस 3a आए. तो माइनस 1a और माइनस 2a इसके दो फैक्टर्स बनेंगे. तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 2a प्लस 2. अब फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन आ गया,
a माइनस 8 रिमेनिंग बचा, प्लस 5 कॉमन आ गया इन दोनों टर्म्स में से, रिमेनिंग a माइनस 8 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन आया, a माइनस 1 रिमेनिंग रहा, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, a माइनस 1 रिमेनिंग आ गया। अब जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो सेम है, a माइनस 8 को कॉमन ले लिया, a प्लस 5 रिमेनिंग बचा, यहाँ से a माइनस 1 सेम फैक्टर्स हैं, इसको कॉमन लिया तो a माइनस 2 रिमेनिंग रह गया। अब इससे आगे इनके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 21 है। अब यहां पे भी इस एक्सप्रेशन में a प्लस बी प्लस सी एक बहुत बड़ी टर्म है, इसको हम लेट करके स्मॉल टर्म बना लेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी को x लेट करेंगे, तो जहां पे a प्लस बी प्लस सी इस एक्सप्रेशन में आ रहा है उसकी जगह हमने x पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब माइनस 21 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने से माइनस 21 और ऐड करने से माइनस 4x आए, तो माइनस 7 और प्लस 3 इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। तो मिडल टर्म को ब्रेक करके लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया, x माइनस 7 रिमेनिंग बच गया, प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 7 रिमेनिंग बचा। अब रिमेनिंग फैक्टर्स सेम है, उस सेम फैक्टर को कॉमन लिया, x माइनस 7 कॉमन आ गया, x प्लस 3 रिमेनिंग बच गया। अब स्टार्टिंग में a प्लस बी प्लस सी को हमने x लेट किया था, अब हम x की जगह a प्लस बी प्लस सी पुट कर देंगे, तो इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x की जगह a प्लस बी प्लस सी माइनस 7 एज इट इज, इस x की रिप्लेसमेंट पे भी a प्लस बी प्लस सी और प्लस 3 एज इट इज आ गया, तो इसके दोनों फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा। इस क्वेश्चन को जरा तवज्जो से समझिएगा। इसमें ये चार फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 4, x माइनस 6 प्लस 13। अब यहां पे बज़ाहिर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कॉमन आ रही हो। अब इसके लिए हमने ये करना है कि इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने दो फैक्टर्स का पेयर बनाना है, और पेयर ऐसे दो फैक्टर्स का बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टू टर्म्स सेम आए। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट टू टर्म्स सेम आएंगी? जो हर फैक्टर में कांस्टेंट टर्म है इनको हम ऐड करके चेक करेंगे, जिन दो कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करने से रिजल्ट सेम आएगा उन दोनों फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे। अब यहां पे 1 प्लस 3 को ऐड करें तो 4 आता है, माइनस 4 और माइनस 6 को ऐड करें तो माइनस 10 आता है। तो इसका मतलब है जिस तरीके से ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं इस तरह तो हम पेयर नहीं बना सकेंगे। अब 1 के साथ माइनस 4 को चेक करते हैं तो माइनस 3 आएगा, और 3 माइनस 6 करें तो भी रिजल्ट माइनस 3 आ रहा है। तो इट मीन्स कि x प्लस 1 का पेयर बनेगा x माइनस 4 के साथ, और x प्लस 3 का पेयर बनेगा x माइनस 6 के साथ। तो सोल्यूशन में हमने पहले क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले स्टेप में उन दो फैक्टर्स का पेयर बना लेना है जिनकी कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करने से रिजल्ट सेम आ रहा है। तो x प्लस 1 के साथ x माइनस 4 लिखा, और x प्लस 3 के साथ x माइनस 6 लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को x से किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x, तो सिंप्लीफाई करके माइनस 3x आ जाएगा, और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4। ये मैंने सेम उसी मेथड से मल्टीप्लिकेशन की है जो लास्ट चैप्टर में हमने फॉइल मेथड यूज किया था। सेम इसी पैटर्न पे इन दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म्स को करें एक्स स्क्वायर, आउटर टर्म्स को करें माइनस 6x, इनर टर्म्स को प्लस 3x,
दोनों लाइक टर्म्स हैं, -6x प्लस 3x, -3x आ गया और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो -18 आ गया, प्लस 13 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें x स्क्वायर माइनस 3x जो फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टू टर्म्स हैं और सेकंड फैक्टर की फर्स्ट टू टर्म्स भी x स्क्वायर माइनस 3x सेम आ गई। अब ये जो सेम टर्म्स आई हैं इसी को हम y के इक्वल लेट करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको फिर हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब x स्क्वायर माइनस 3x की जगह y पुट कर देंगे तो यहां पे y पुट किया, y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 18 प्लस 13, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन फिर ये दो बायनॉमियल्स की मल्टीप्लीकेशन है तो वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 4y माइनस 22y हो गया और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 18 72 प्लस 13 एज इट इज आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे। अब ये स्टूडेंट्स वही एक्सप्रेशन है, उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 85 आ जाएगा क्योंकि 72 और 13 को ऐड करने से 85 आ गया। अब 85 के दो फैक्टर्स बनाएंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये दो फैक्टर्स बना लिए हमने, वाई स्क्वायर माइनस 17y माइनस 5y प्लस 85। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन लिया, y माइनस 17 रिमेनिंग रह गया, माइनस 5 कॉमन लिया, y माइनस 17। अब ये जो रिमेनिंग फैक्टर है वो दोनों का सेम है, इसे कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में से y माइनस सेकेंड टर्म में से 5 बच गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हमारा वेरिएबल x इन्वॉल्व है जो गिवन एक्सप्रेशन है। तो अब इसके लिए हम जो स्टार्टिंग में हमने इस क्वेश्चन में y लेट किया था वो y की जगह पुट कर देंगे। x स्क्वायर माइनस 3x को हमने y लेट किया था तो y की जगह वही x स्क्वायर माइनस 3x पुट करेंगे। ये वो एक्सप्रेशन था जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी थी, तो इज इक्वल टू y की रिप्लेसमेंट पे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 17 एज इट इज और यहाँ पे भी y की जगह x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब ये फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं दोनों, बट इनकी मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 17 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, सिर्फ 1 और 17 या 1 और 5 बनेंगे, तो उसकी गुंजाइश यहाँ पे नहीं है क्योंकि मिडल टर्म -3 है, तो ये मजीद फैक्टर्स नहीं बनेंगे। यहीं पे ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है 2a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 27b स्क्वायर। इसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग ही करनी है, क्यों कि ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जो a और b दोनों वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो अब इसके लिए हमने चूंकि a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 27 2 54 आएगा और साइन माइनस का होगा। तो मल्टीप्लाई करने से हमें -54 चाहिए और ऐड करने से हमें -3 चाहिए, तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे +6 और -9। 6 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो -54 आता है और 6 -9 को सिंप्लीफाई करें तो -3 आता है। तो मिडल टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी +6ab, क्योंकि यहाँ पे ab दोनों इन्वॉल्व हैं तो ab -9ab, इसको सिंप्लीफाई करें तो -3ab ही आएगा, -27b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से 2a कॉमन लिया, यहाँ से a बचा, प्लस 2 3 6, a कॉमन है तो b रह जाएगा। माइनस का साइन कॉमन लेंगे, 9 और 27 में से 9 कॉमन आया और b स्क्वायर में से b कॉमन आया, तो 9b कॉमन है तो इस पे 9ab को जब 9b पे डिवाइड करेंगे तो a रिमेनिंग रह जाएगा। नेगेटिव कॉमन होने की वजह से ये माइनस का साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, 9 3 27, 3b आ गया। अब a प्लस 3b दोनों टर्म्स में कॉमन है, a प्लस 3b कॉमन लिया
2a माइनस 9b रिमेनिंग बचा। यही दो इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस क्यू। अब p और q दोनों कांस्टेंट वैल्यूज नहीं हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो पी क्यू आता है। अब इसके दो फैक्टर्स ऑलरेडी देखे बने हुए हैं यहाँ पे, पी क्यू माइनस 1। पी क्यू को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट माइनस पी क्यू आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p और ये कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल माइनस q, इनको मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट माइनस पी क्यू ही आ रहा है। तो इट मीन्स के फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हम ये करेंगे कि इस पी क्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पी क्यू एक्स हो जाएगा, माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस क्यू एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से पी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग x रहेगा, प्लस पी एक्स कॉमन है तो q बच गया। इन दोनों टर्म में बज़ाहिर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 डेफिनेटली कॉमन होता है, क्योंकि 1 हर टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो 1 यहां से कॉमन ले लिया, x भी पॉजिटिव हो जाएगा और q भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब रिमेनिंग फैक्टर दोनों टर्म्स में देखें सेम आ गए, उन्हीं सेम फैक्टर्स को x प्लस क्यू था जो कॉमन ले लिया, यहां से पी एक्स बच गया माइनस 1। यही इसके दो फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।